दोस्तों फाइनली लावा का लेटेस्ट स्मार्टफोन लावा स्ट्रॉन्ग प्ले 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 आता है। अब इस सेगमेंट में वैसे तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन है, लेकिन हम देखेंगे जो लावा ब्रांड है, हमारे इंडिया का अपना ब्रांड है, ये एक स्मार्टफोन लाया। देखेंगे लुक वाइज और स्पेक्स वाइज, प्राइस वाइज, मतलब ये देखने वाले हैं कि इस सेगमेंट में जो बाकी के फ़ोन हैं उनसे ज़्यादा क्या लावा दे रहा है, उनसे कम क्या दे रहा है और उनके जैसा क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको इस रेंज में, और क्या आपको लावा स्ट्रॉन्ग प्ले 5G परचेज करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल बने हैं सब्सक्राइब करना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात करेंगे। इसका डिज़ाइन मैंने अब तक जितने भी स्मार्टफोन देखे हैं अंडर 10,000 के सेगमेंट में, उनका डिज़ाइन ओके होता है, ऐसा कि चला लेंगे, ठीक है, बढ़िया। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना भैया, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, ग्लोसी लुक के साथ में आता है, प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में आता है। मैं आपको इमेजेस भी दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन फ़ोन ही लग रहा है देखने में। तो लुक वाइज जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें सबसे बेस्ट मैं इसको कहने वाला हूँ, सबसे अच्छी लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगी स्मार्टफोन की। ग्लोसी लुक के साथ में आता है, शाइनिंग अलग ही दिखती है यार, और ऐसा लगता है कोई प्रीमियम फ़ोन आपके हाथ में है। तो लुक वाइज इसको मैं पूरे नंबर देने वाला हूँ, एकदम बेस्ट फ़ोन लगा मुझे देखने में। आपको इसकी लुक कैसी लगी मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। दोस्तों इसके स्पेक्स तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की कि किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च हुआ है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम फिर बाकी के जो स्पेक्स हैं उनको कंपेरिजन वगैरह कर पाएंगे, देख पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे क्या सच में वर्थ इट स्पेक्स मिलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक वेरिएंट आता है 6128 का, जिसका प्राइस है 9,999 रुपये, है ना। और ये एकदम ओरिजिनल प्राइस है, जो बाकी डिस्काउंट वगैरह आपको मिलना है, अगर कार्ड डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, वो अलग है, लेकिन 6128 आपको मिलेगा 9,999 रुपये में। और अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। चलिए इसकी डिस्प्ले से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें आपको 6.75 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसके बारे में इतनी डिटेल्स हैं, कंपनी ने ब्राइटनेस वगैरह या फिर ग्लास वगैरह का डिटेल्स नहीं बताई हैं। अब ज़्यादातर ब्रांड्स ऐसा ही करते हैं, है ना, मतलब कुछ ब्रांड्स हैं ऐसा जो भी अगर बजट सेगमेंट में फ़ोन लॉन्च करते हैं तो पूरी चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं बताते यार, इसमें इन्होंने नहीं बताई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिसअपॉइंटेड जरूर हूँ। बाकी अगर बात करें डिस्प्ले साइज़ की तो 6.75 इंचज़ एक बहुत बड़ा साइज़ होता है, अच्छा खासा साइज़ वाला स्मार्टफोन आपको दिया जा रहा है। उसी के साथ में HD प्लस डिस्प्ले है और IPS LCD है, तो इस प्राइस रेंज में तो LCD मिलने नॉर्मल सी बात है। अगर HD प्लस वाली बात करें ना, तो इस सेगमेंट में मैक्सिमम स्मार्टफोन आपको HD प्लस ही देते हैं। एक दो स्मार्टफोन को छोड़ के जैसे लावा वगैरह, माफ़ कीजिएगा, Moto G35 वगैरह है, वो आपको फुल HD प्लस दे देते हैं। बट यहाँ पे HD प्लस मिल रही है और काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के ब्रांड हैं जो आपको HD प्लस दे रहे हैं। तो HD प्लस कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि भैया लावा नहीं कम दिया, कोई नहीं देता, बल्कि बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स भी काफ़ी सारे दे रहे हैं, कोई इक्का दुक्का है जो फुल HD प्लस देता है। तो मैं इससे भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ। अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बात करें तो काफ़ी सारे ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो इस सेगमेंट में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं। काफ़ी देते हैं 120, बट काफ़ी ऐसे भी हैं जो 90 हर्ट्ज देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि डिस्प्ले में कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। बाकी जो स्मार्टफोन्स हैं उनको आराम से कम्पीट कर लेगा डिस्प्ले के मामले में जो इस सेगमेंट में आते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, अगर लावा इनसे थोड़ा आगे निकलना चाहता तो फुल HD प्लस दे देता ना भाई, मज़ा ही आया था। लेकिन ये बेकार बिल्कुल नहीं है इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन ब्रांड भी यही कर रहे हैं। तो आई थिंक मतलब ये अच्छी डिस्प्ले, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और पीक ब्राइटनेस वगैरह के बारे में भाई पता नहीं है अभी कितनी है क्या नहीं, क्योंकि कंपनी ने रिवील ही नहीं किया है कुछ। और ग्लास आई थिंक इस पर कोई प्रोटेक्शन ग्लास शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कंपनी ने कहीं मेंशन ही नहीं किया यार। प्रोसेसर की बात कर लें, इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7060 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के अंदर ये पहला फ़ोन है जो इस प्रोसेसर के साथ में आता है, ये अपने आप में कमाल की बात है। अब इस प्रोसेसर को अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसर आते हैं, वैसे काफ़ी स्मार्टफोन आते हैं, उनके अंदर जो प्रोसेसर होते हैं उनसे आप बेहतर इसको कह सकते हैं। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वगैरह जो आते हैं इस सेगमेंट में, उससे भी ज़्यादा इसका एंथ्रेस स्कोर है, लगभग 5 लाख प्लस एंथ्रेस स्कोर ये आपको निकाल के देगा। और जो आपको मोटो के G35 में मिलता है यूनिसो का T760, उसका एंथ्रेस स्कोर भी लगभग 4,70,00,000 के आसपास, 70,000 के आसपास है, लेकिन इसका आपको मिलेगा 5 लाख प्लस। तो एंथ्रेस स्कोर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में प्रोसेसर काफ़ी बेटर है। आपको जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6200, 6300, 6400 जितने भी आते हैं ना, उनसे ऊपर है ये जो आया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060, काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इसमें आपको दिया गया है। और अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में ये आता है, और नो ब्लोटवेयर, नो एड्स और नो फालतू के ऐप्स, मतलब कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन UI स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है। फालतू कोई ऐप्स नहीं मिलेगा, कोई फालतू का ऐड नहीं, ब्लोटवेयर नहीं, मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में, प्योर एंड्रॉइड आपको मिलने वाला है।
कमाल की बात है कि इसके अंदर 1 साल के OS अपडेट है और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा बेटर कर दिया यार, मज़ा आया था। मतलब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जो लावा है ना, इंडिया का ब्रांड है, थोड़ा आगे बढ़े और चीज़ें अच्छी की है, इसमें मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट कर देता तो मज़ा आता। जैसे कि अपडेट 1 साल के हैं, 2 साल के कर देता, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स कर देता तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाती। बट स्टिल ठीक है, आप 2 साल तक तो आराम से चला ही लेंगे, क्योंकि 2 साल का मतलब ये है कि 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे और तब तक तो फ़ोन में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं उसके बाद में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें स्लो होने लग जाती हैं। तो 1 साल के OS अपडेट हैं और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। बात करें इसकी बैटरी की, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एवरेज बैटरी आजकल 5000 mAh ही चल रही है, हालांकि अब तो थोड़ी बढ़ गई है, बट फिर भी इस सेगमेंट के अंदर, बजट सेगमेंट के अंदर 5000 mAh इनफ है। और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी स्मार्टफोन 10 वोल्ट या 15 वोल्ट तक भी अटके पड़े हैं, तो ये 18 वोल्ट दे रहे हैं। आई थिंक अच्छी चीज़ है। और फ़ोन के बॉक्स में आपको चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और अब बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, इसकी रैम एंड रोम की बात करते हैं। रैम की अगर बात करें 6GB रैम मिलेगी, और रैम टाइप की अगर मैं बात करूँ ना, LPDDR5 रैम आपको दी जा रही है। स्टोरेज की बात करूँ 128GB मिलेगा UFS 3.1 वाला। और इस सेगमेंट के अंदर 10,000 के अंदर, यानी कि अंडर 10,000 कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड ऐसा नहीं है जो आपको LPDDR5 रैम टाइप दे रहा हो और इसी के साथ में UFS 3.1 का स्टोरेज दे रहा हो। वो लोग अभी भी LPDDR4X पे और UFS 2.2 या 2.1 पे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके दिया गया भाई। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये चीज़ बहुत बढ़िया है, कोई ब्रांड नहीं दे रहा जो आपको लावा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा, तो ये एक अच्छी चीज़ है और अप्रिशिएट वाली चीज़ है। कैमरा सेटअप की अगर बात करें, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रियर साइड में सोनी के IMX752 सेंसर के साथ में आता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा सेटअप बढ़िया है। इससे बढ़िया अगर मैं बात करूँ तो 1-2 स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक, है ना, वो 16 मेगापिक्सल भी दे रहे हैं सेल्फी के, बट वो 1-2 स्मार्टफोन ही है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर यही सेगमेंट, इस सेगमेंट में यही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है और अच्छा खासा सोनी का सेंसर भी इसमें आपको दिया जा रहा है। तो कैमरे के मामले में मैं कहूँगा ठीक है, कंपनी ने बढ़िया काम किया। इससे बेटर थोड़ा सा हो सकता था, बट अगर ये भी किया तो इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, आई थिंक अच्छा है, बढ़िया है। और ये स्मार्टफोन आता है 3.5 mm के ऑडियो जैक के साथ में, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है IP64 की रेटिंग। इस सेगमेंट के अंदर मुझे लगता है कोई स्मार्टफोन IP64 आपको देता होगा, IP52, IP54 तक देते हैं, लेकिन यहाँ पे IP64 की रेटिंग आपको दी जा रही है। हाँ, छोटी सी कमी एक और रह गई यार, आपके इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर नहीं है यार, मतलब एक ही स्पीकर है, तो थोड़ा सा मज़ा आता है स्टीरियो स्पीकर होते हैं तो। और बट स्टिल ठीक है यार, आप एक स्मार्टफोन से कितना ही और एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सेगमेंट के अंदर, क्योंकि यार डिज़ाइन भी अच्छा आपको ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ में फिर प्रोसेसर भी बढ़िया दे रहे हैं और फिर UFS 3.1 का स्टोरेज दे रहे हैं, LPDDR5 का रैम टाइप दे रहे हैं, तो अब कितना ही लोग हैं ना कि स्मार्टफोन से, तो उस लिहाज से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये क्योंकि इंडिया का ब्रांड है तो इसमें ध्यान रखा गया है इंडिया के 5G बैंड्स का, तो इसके अंदर वो सभी बैंड्स हैं जो इंडिया में 5G नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, तो दिक्कत कोई भी नहीं आने वाले 5G चलाने के अंदर। तो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं इसको रिकमेंड आपको कर सकता हूँ और आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको दिए गए हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। तो 1-2 चीज़ हैं जो मैनेज कर सकते हो, लेकिन जो 1-2 चीज़ मैनेज करोगे ना, उसके बदले में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि प्रोसेसर बढ़िया मिल रहा है और वो रैम टाइप स्टोरेज वगैरह है ना, तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैनेज करने वाली चीज़ें वो है ही क्या यार, वही स्टूडियो स्पीकर्स वगैरह है, वो ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई कहीं अगर आपको इसमें 1000-1500 को डिस्काउंट मिल गया कार्ड पे, तो आंख बंद करके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि अगर इस प्राइस रेंज के अंदर भी आपको 1000-1500 रुपये और कम देने पड़े तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरे हिसाब से लावा ने बहुत बढ़िया काम किया बजट सेगमेंट के अंदर। लोगों को मैं प्रेफर करूंगा कि इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लावा ने कैसा काम किया, क्या और बेटर कर सकता था? हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर सकता था, जैसे कि अपडेट 1 साल और बढ़ाना ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहा हूँ मैं, छोटी मोटी चीज़ें कर सकता था आई थिंक अपग्रेड, जैसे स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह, बट स्टिल ठीक है, क्योंकि कंपनी ने अगर वो चीज़ें नहीं दी तो कुछ और चीज़ें बेटर प्रोवाइड कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी ने अच्छा काम किया, थोड़ा और बेटर करेगी तो मज़ा आ जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।